अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फितरत में राफिया की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, उसको अब और क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपनी माँ के इस रवैये के बाद और उसके चले जाने के बाद ना वो अपनी माँ की मोहब्बत पा सकी और ना ही अपने बहन का प्यार, और भाई को भी उसने भेज दिया। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे की आने वाली 7 और लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे राफिया अब खालिद के हाथ लग चुकी है, क्योंकि उसकी बहन ने उसको नहीं समझा, उसका साथ नहीं दिया। इतना तो कोई गैर भी किसी की मदद कर दे, इतना रोते बिलखते जानवर पर भी इंसानों को तरस आ जाता है और उनकी भी मदद की जाती है। लेकिन फारिया, जिसने अपनी बहन की ही मदद नहीं की, उसको उस दरिंदे के हाथों में थमा दिया। एक पल को ये भी ना सोचा कि मेरी बहन बिल्कुल अकेली है, ना भाई है उसके पास और ना ही मैं, और माँ तो वो जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। मैं ही उसको 2 दिन के लिए अपने पास रख लूं। लेकिन फारिया ने हरगिज ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि वो इंतहाई खुदगर्ज और लालची लड़की है। उसको पैसों के सिवा किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं। फारिया अपनी जिंदगी में मस्त, अपनी चालों को कामयाब करने में और अपने शोहर को बेवकूफ बनाने में मगन है। लेकिन उसको तो इस बात का अंदाजा ही नहीं कि उसकी बहन के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो चुका है। खालिद, जिसको राफिया का मालूम हो चुका, और वो राफिया को घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। राफिया उसकी बहुत मिन्नतें करती है, उसको वास्ते देती है, पर खालिद के सर पर तो शैतान सवार है। खालिद ना किसी की सुनना चाहता है और ना ही समझना चाहता है। खालिद को किसी चीज का डर नहीं। इसने जाली निकाहनामा भी बनवा रखा है, जिससे वो पूरे मोहल्ले को बताएगा कि राफिया इसकी बीवी है, और इसी हक से वो राफिया को अपने साथ रखा हुआ है, ताकि वो मोहल्ले वाले की बातों से बच सके और कोई भी उस पर उंगली ना उठा सके। लेकिन राफिया सबको रो रो कर इस बात का यकीन दिलाती है कि ये निकाहनामा जाली है, मैंने इससे कोई शादी नहीं की हुई। लेकिन कौन यकीन करेगा? जब हर कोई अपनी आंखों से सबूत देख लेता है तो हर कोई उसी बात पर यकीन करता है जो उसने खुद देखा हुआ हो। खालिद सबके सामने अपनी बात मनवाने के लिए ये तक कह देता है कि राफिया अपनी नौकरी के घमंड में मुझे मुंह तक नहीं लगाती। उसको अपने पैसे का रौब है कि मैं पैसा कमा लेती हूँ, इसलिए वो मेरे साथ नहीं रहती। पूरा मोहल्ला राफिया को ही बुरा भला कहता है कि यही आवारा और बदचलन लड़की है, इसका दूसरे मर्दों के साथ भी चक्कर होगा जो ये नौकरी करने जाती है। जो लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं वो ऐसे ही होती हैं। वो सब लोग राफिया को बुरा भला कहते हैं और खालिद को कहते हैं, तुमने अच्छा किया, तुम इसको ले आए, इसको रखो तुम अपने पास ही, क्योंकि ये तुम्हारी बीवी है और तुम्हारा हक है इस पर। राफिया चीखती है, चिल्लाती है कि ये झूठ बोल रहा है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन कोई भी राफिया का यकीन नहीं करता। खालिद रोती हुई राफिया को घर लेकर चला जाता है और कमरे में बंद कर देता है। राफिया अपने भाई को किसी न किसी तरह से कॉल कर ही लेती है। बहुत मुश्किल से मोबाइल ढूंढती है और अपने भाई को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देगी कि खालिद ने मेरे साथ क्या किया, मुझे बचा लो तुम। मैं अपनी आपी के पास भी गई थी, लेकिन राफिया ने मेरी एक बात तक ना सुनी। उसने मुझे अपने घर के अंदर दाखिल भी नहीं होने दिया और मुझे बाहर से ही जाने का कह दिया। वो जानती थी कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ, लेकिन फारिया, जो कि सिर्फ मतलबी औरत है, ये सब कुछ वो बता रही होती है अपने भाई को और बहुत रो रही है। इतने में खालिद अंदर आ जाता है और उसको ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता है कि इसने मेरा मोबाइल कहाँ से उठा लिया और सबको बता भी दिया होगा। वो राफिया से फोन छीन लेता है और उसको बहुत मारता पीटता है। राफिया के मुंह से खून निकल रहा है। सारे मोहल्ले वाले जानते हैं कि राफिया पर कितना तशद्दुद किया जा रहा है, लेकिन कोई भी राफिया को बचाने तक नहीं आता, क्योंकि वो लोग यही समझते हैं कि खालिद की बीवी है राफिया, वो जैसा चाहे उसके साथ सलूक कर सकता है। ये तो आवारा लड़की है, इसको काबू करने का बस एक यही तरीका है। और गुलशन को भी कोई नहीं बताता कि राफिया किस हाल में है। गुलशन भी राफिया की खबर तक नहीं लेती, वहाँ जाकर भूल ही जाती है राफिया को। राफिया की इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है खालिद। दूसरी तरफ फारिया शहबाज की जिंदगी में वापस आने के लिए हर अरबा आजमाने को तैयार है। वो अरबाज का भी नहीं सोचती कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, उसके लिए हर काम करने को तैयार है। वो मुंह से कुछ निकालती नहीं कि पहले अरबाज पूरा कर देता है। लेकिन फारिया को तो चाहिए शहबाज, वो शहबाज की जिंदगी में वापस आना चाहती है। फारिया
अपना मकसद हासिल करने के लिए अरबाज को नींद की गोलियां खिलाकर शहबाज के कमरे में आ जाती है, क्योंकि शहबाज कमरे में अकेला होगा, उसकी बीवी भी वहां पर मौजूद नहीं होती। अरबाज जो कि पहले ही बहुत बीमार रहता है, उसके लिए तो ये सब दवाइयाँ और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि उसके लिए नींद की दवाई तो जहर के बराबर है। फारिया जैसे ही पहुंचती है शहबाज के रूम में और उसके बेड पर आ बैठती है, शहबाज समझता है कि शायद मलीहा आ गई है, लेकिन ये तो उसका ख्वाब है, क्योंकि शहबाज मलीहा से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसको हर जगह अब मलीहा ही दिखाई देती है। मलीहा भी तो उस पर मुकम्मल यकीन करती है, उसकी हर बात सुनती है, उसकी हर बात मानती है और उसका हर बात में साथ तक देती है। उसने कभी भी शहबाज को कहीं गलत नजरिए से नहीं देखा, क्योंकि वो एक बार ऐसी भूल कर चुकी है और वो फिर कभी ऐसी भूल नहीं करना चाहती, क्योंकि शहबाज भी उसका मुकम्मल साथ देता है और उसका इलाज करने में उसका साथ दे रहा है। कभी उसको किसी बात का ताना तक नहीं दिया कि उसने अभी तक बच्चा नहीं दिया उसको, या उसके घर वालों को वारिस नहीं दिया। शहबाज भी मुकम्मल साथ दे रहा है मलीहा का। और शहबाज जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो आगे मलीहा की जगह फारिया बैठी होती है। शहबाज ये देखकर शॉक हो जाता है और हड़बड़ाहट में उसके मुंह से निकल जाता है कि फारिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पहले तो शहबाज चुप कर जाता है, इतना नहीं चिल्लाता और आराम से फारिया को समझाने की कोशिश करता है कि देखो ये सब कुछ गलत है, अरबाज तुम्हारा शोहर है और वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, तुम यहाँ से चली जाओ और तुम्हें इस वक्त उसी के पास होना चाहिए। अगर कोई आ गया तो बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा हो जाएगा, या अरबाज उठ गया तो उसको देखकर बहुत बुरा लगेगा। जिस पर फारिया बताती है कि अरबाज नहीं उठेगा, क्योंकि मैं उसको नींद की दवाई देकर आई हूँ। यह सुनकर शहबाज के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो फारिया से कहता है कि तुम जानती हो तुमने कितना गलत काम किया है, ऐसी दवाइयों से मेरे भाई की जान भी जा सकती है। और वो जोर जोर से चीखने लग जाता है और सारे घर वाले उठ जाते हैं। जैसे ही सारे घर वाले बाहर आते हैं तो वो देख लेते हैं कि फारिया शहबाज के कमरे में मौजूद है। वो सब लोग पूछते हैं कि फारिया, तुम इतनी रात को शहबाज के कमरे में क्या कर रही हो। शहबाज से अब बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उसकी हद पार हो चुकी है। वो सबको सारी हकीकत बता देता है। ये सुनकर शहबाज के माँ बाप दंग रह जाते हैं कि हमारा इतना शरीफ बच्चा जिस पर हम इतना एतबार करते थे, शहबाज तुम ही हमें आज तक धोखा देते आए। तुम्हें चाहिए था कि तुम हमें सब कुछ बता दो, ताकि हम इस तलाक लड़की के चुंगल से तो निकल सकते, तुम्हारे भाई की जिंदगी बच सकती और वो इस लड़की के हाथ ना चढ़ता। ये इस लायक ही नहीं है कि इसको हमारा इतना मासूम बच्चा मिले। तुम्हें चाहिए था कि तुम हमें बता दो, शायद हमारे घर को तबाह करने में तुम भी बराबर के शरीक हो। वो सब लोग शहबाज को बहुत ही लान तान कर रहे होते हैं कि इतने में शहबाज बताता है कि फारिया ने उसको नींद की दवाई दी है, आप चले पहले उसको देखें, बाद में मुझे बताइएगा। तो वो लोग जैसे ही जाते हैं अरबाज के पास, अरबाज की तो मौत हो चुकी होती है और अरबाज की सांसें बंद हो चुकी हैं। अरबाज की मौत पर पुलिस को बुलाया जाता है और उसका पोस्टमार्टम भी कराया जाता है, जिसमें यही जाहिर होता है कि नींद की गोलियों की वजह से अरबाज की मौत हुई है और फारिया को पुलिस पकड़ के ले जाती है। दूसरी तरफ हारिस पूरी कोशिश करता है कि वो जल्द से जल्द अपनी बहन राफिया के पास पहुंच सके और वो पहुंच जाता है। खालिद को बहुत मारता है और अपनी बहन को भी बाजियाब करवा लेता है। राफिया की हालत बहुत गहर होती है, क्योंकि खालिद ने मार मार कर राफिया का बुरा हाल कर दिया है। राफिया बहुत गहरी सहमी हुई है, वो अपने भाई के गले रख कर बहुत ज्यादा रोती है और उसका भाई यही कहता है कि आप ही मैं कहता था ना कि मैं आपके पास रहूंगा, आपका ख्याल रखूंगा, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब देखें क्या हो गया है। लेकिन वो फिर भी अपनी बहन को तसल्लियां देता है और खालिद को पुलिस के हवाले कर देता है। निकाहनामा भी जाली करार दे दिया जाता है कि ये सब कुछ फ्रॉड है और इसी गुनाह के नतीजे में खालिद को बहुत लंबे अरसे के लिए जेल हो जाती है। खालिद का अंजाम भी यही होता है कि उसने जो कुछ किया राफिया के साथ और उसकी माँ के साथ, शायद उसके साथ यही होना चाहिए था। और फारिया जो कि एक कत्ल तक कर चुकी है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में या फिर अपनी मोहब्बत को पाने की लालच में, उसका अंजाम तो शायद इससे भी बदतर होना चाहिए। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या अरबाज की मौत हो जानी चाहिए या फिर अरबाज और फारिया की डाइवोर्स के बाद
ارباز اور رافعہ سے کی شادی ہونی چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔